शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। काबुल से 80 से ज्यादा हिंदुस्तानी निकाले गए। फौजी तैयारे से महफूज तरीके से निकाले गए। जराये के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको काबुल से बता रहे हैं कि काबुल से 80 से ज्यादा हिंदुस्तानी निकाले गए हैं। फौजी तैयारे से महफूज तरीके से हिंदुस्तानी निकाले गए हैं। जराये के हवाले से यह खबर अभी आ रही है कि काबुल में जिस तरह से 200 से 80 हिंदुस्तानी शहरी वहां पे फंसे थे, 4 दिन से वो वहां पे एयरपोर्ट पे मौजूद थे। ताहम अभी की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अब 80 से ज्यादा हिंदुस्तानी वहां से निकाले गए हैं। मजीद तफसीलात हम हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे शैलेंद्र वांगू। शैलेंद्र, ये बताएं कि अभी का अपडेट क्या है, क्योंकि 280 से ज्यादा हिंदुस्तानी काबुल में फंसे थे। अभी का अपडेट आपसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपको बता दें कि आज जो खबर आई थी अफगानिस्तान मीडिया के हवाले से, जो डरा देने वाली खबर थी कि कुछ भारतीयों का अगवा कर लिया गया, वो हालांकि वो खबर बेबुनियाद निकली, क्योंकि सभी भारतीय सुरक्षित हैं। हमारी डॉक्टर आसिफ से भी बात हुई थी, जो इस वक्त काबुल में मौजूद हैं, और उनको भी उन 150 भारतीयों के साथ एक जगह ले जाया गया जहां पर सभी के डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए, और सभी जो ख्वातीन हैं उनको बस के जरिए पहले ही एयरपोर्ट भेजा जा चुका है, और जो मेल जो पैसेंजर्स हैं उनको लंच ऑफर किया गया। अब माना जा रहा है कि जल्द ही वो भी एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद वो सभी मिलकर एक फ्लाइट के जरिए वापस भारत आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले आज सुबह हमारे सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि 80 से ज्यादा इंडियन नेशनल्स को इवैक्यूएट कराया गया है। वो आज सुबह की फ्लाइट से रवाना हो चुके हैं। हालांकि अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि उनको तजिकिस्तान लेके जाया गया है, जहां पे वहां पर रिफ्यूलिंग होगी, उसके बाद वो भारत का रुख करेंगे। लेकिन जो बाकी जिनके बारे में खबर आ रही थी कि जिनको अगवा किया गया है, वो 150 के आसपास जो भारतीय नागरिक हैं, वो अभी काबुल में ही है। फिलहाल टेक ऑफ नहीं हुआ है। माना जा रहा है कि जल्द ही वो एयरपोर्ट के अंदर पहुंचेंगे सुरक्षित, उसके बाद उनकी देश वापसी होगी। इस पूरे मामले को लेकर लगातार सरकार नजर बनाए हुए है। हमारे सोर्सेज भी ये कंफर्म कर रहे हैं कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं और सरकार सभी के साथ संपर्क में बनी हुई है। विदेश मंत्रालय सभी के साथ संपर्क में बना हुआ है। कि अभी इस वक्त इंतजामिया का क्या रोल है? देखिए, इस पूरे मामले पर लगातार नजर रखी जा रही है। गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं वो लगातार टच में बने हुए सभी इंडियंस के। हालांकि एयरपोर्ट के बाहर जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स नहीं है, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर वो मौजूद है वहां पे, ताकि वहां से इवैक्यूएट कराया जा सके। आपको बता दें कि तालिबान ने एयरपोर्ट के आसपास का काफी एरिया घेर रखा है, और हमने ये भी देखा है कि जिस तरह के हालात एयरपोर्ट पर है, वहां पे बहुत भीड़ है, और बार बार तालिबान वहां पर हवा में फायरिंग करता रहा है पिछले कुछ दिनों से भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन सरकार इस पर नजर बनाए हुए है, और माना जा रहा है कि सभी भारतीय आज सुरक्षित देश लौट जाएंगे, और आने वाले दिनों में भी इस तरह के ऑपरेशन चलाए जाएंगे, क्योंकि अब तक सिविल फ्लाइट शुरू नहीं हुई हैं काबुल एयरपोर्ट से। बिल्कुल शैलेंद्र, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं, और सुबह से हमारी नज़र इस खबर पर बनी हुई है कि किस तरह से वहाँ पे जो फंसे हुए भारतीय शहरी हैं उन्हें किस तरह से इवैक्यूएट किया जाए। ताहम अभी की जो सबसे अच्छी जो खुशखबरी है कि उन्हें भारत अब वापस लाया जा रहा है, महफूज मकामात की तरफ उन्हें फिर से वापस लौटाया जा रहा है। तो तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हिंदुस्तान वापसी के लिए कम से कम 280 हिंदुस्तानी बाशिंदे हुकूमत हिंद से राबिता बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उनमें वादी कश्मीर के जिला कुलगाम से ताल्लुक रखने वाले 2 कुंबे भी शामिल हैं। पुख्तार यूनिवर्सिटी में ज़ैर मुलाजमत आसिफ अहमद शाह भी उनमें शामिल है। आसिफ अहमद शाह से न्यूज़ 18 उर्दू लगातार राबते बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि काबुल एयरपोर्ट से तालिबान उन्हें ले गए थे, ताहम उन्होंने दोबारा हिंदुस्तानी शहरियों को उसी मैरिज हॉल पहुंचा दिया है जहां पर वो पहले थे। उनके मुताबिक अब सब हिंदुस्तानी शहरी खुद को महफूज महसूस कर रहे हैं और सबके चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई है। इसी ताल्लुक से जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के मुताबिक उन्होंने अफगानिस्तान में फंसे कश्मीर के 2 कुंबों की हिंदुस्तान वापसी के लिए मरकजी वजीर खारजा जयशंकर और मरकजी वजीर ममलिकत खारजा से बातचीत की है। मैंने उस दिन बात की थी, जयशंकर जी विदेश में थे, और जो विदेश राज्य मंत्री मुरलीधरन से मेरी बात हुई है, और मैं समझता हूं भारत सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे में संलग्न है, और
हम लगातार संपर्क में बने हुए हैं। उन परिवारों से भी मैंने बात करी है, मेरे प्रशासन के लोगों ने बात की है और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा लगता है कि तालिबान ने अफगानिस्तान की सिक्योरिटी भागदौड़ ममनुए हक्कानी नेटवर्क के सुपुर्द की है। ऐसा दावा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि खलील हक्कानी को काबुल में देखा गया है। वाज़ेह है कि हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के ताउन से चलता है, जो हिंदुस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों को अंजाम देता है। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत को मुस्तहकम बनाने में पाकिस्तान अहम रोल अदा कर रहा है। पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कल काबुल दौरे पर हैं। इससे कबल भी तालिबान लीडरों से शाह महमूद कुरैशी मुलाकात कर चुके हैं और कई मामलों में दोनों के बीच मुआहदा भी हुआ है। नागबेरन त्राल एनकाउंटर में अभी तक 3 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। इनमें जैश का सरकर्दा मिलिटेंट वकील अहमद शाह साकिना त्राल भी शामिल है। IGP कश्मीर विजय कुमार ने वकील शाह की हलाकत की तस्दीक करते हुए वकील शाह म्युनिसिपल कमेटी त्राल के साबिक सदर राकेश पंडिता की हलाकत में मुलव्वस था। वाज़ेह है कि आज सुबह त्राल के नागबेरन इलाके में मिलिटेंटों और फोर्सेस के बीच झड़प शुरू हुई थी। जैश मोहम्मद के 3 टेररिस्ट मारे गए। एक पहचान हो गया है, वकील शाह है। ये वही वकील शाह है जिसको हम लोग कुछ दिन पहले एक टॉप 10 का लिस्ट जारी किए थे, जो मेरा टॉप 10 टारगेट है। उसमें वकील शाह भी था जैश का, और जो बीजेपी के लीडर थे राकेश पंडिता, उसके किलिंग में इन्वॉल्व थे। और आप लोग शेयर भी किए थे कि राकेश पंडिता ने मारा है इसको, ये मारा गया है। ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ा सक्सेस है। सबसे अच्छी बात है कि डोग में जो गुज्जर कम्युनिटी के लोग थे जो उसको पनाह दे रहे थे, जिनके फैमिली को भी ये लोग एक्सप्लॉइट करते थे फिनेंशियली, फिजिकली, वो लोग कंप्लेन भी करते थे बार बार। उसमें से कोई जख्मी नहीं हुआ, ना तो सिविलियन कोई जख्मी हुआ, ना तो हमारे फोर्स से कोई जख्मी हुआ है। ये कोलेट्रल डैमेज के बिना ऑपरेशन हुआ है। बहुत डिफिकल्ट ऑपरेशन था। टारगेट के पास हमारे जवान बहुत नज़दीक पहुँच के घेर लिया और उनको सरेंडर करने का मौका दिया। अंदर से फायरिंग शुरू हो गया, रिटेलिएशन में मारे गए पूरा। और ये मैं ये कहना चाहूँगा टेररिस्ट से, उनके फैमिली मेम्बर से, अगर आप ये समझते हो कि हम सिविलियन किलिंग करके, इनोसेंट किलिंग करके पहाड़ पर कहीं जाके छिप के बैठ जाएंगे तो हमको कोई कुछ नहीं करेगा, ऐसा नहीं समझे। हमारे फोर्स इतने प्रोफेशनल हैं, आपको पीछे वहाँ भी ट्रैक करके हम लोग न्यूट्रलाइज कर पाते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। इनके बारे में हमारे को लगातार खबर मिल रही थी JKP के ज़रिए भी, और फिर कोर हेडक्वार्टर से भी हमारे को लास्ट मिनट इनपुट्स मिले थे जो कि बहुत वाइटल थे इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ वो इन्फॉर्मेशन एक ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस्ड लास्ट इन्फॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से बहुत इफेक्टिवली 42 RR जो कि त्राल बाउल में डिप्लॉयड है, वो उसको इलाके को घेर सकी थी। शहरी तरक्की पर पार्लिमानी स्टैंडिंग कमेटी ने चेयरमैन जगदम पाल ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया है। ताहम बाज अरकान ने डल झील की हालत और दीगर प्रोजेक्टों की रफ्तार पर तशवीश का इजहार किया। जम्मू कश्मीर का दौरा कर रही 21 रुकनी कमेटी ने श्रीनगर में हिमा मंजिला पार्किंग स्लॉट और स्मार्ट सिटी के मुतालिक दीगर प्रोजेक्टों का मुआयना किया। कमेटी का कहना है कि वो अपनी रिपोर्ट साझा करेगी और जम्मू कश्मीर हुकूमत की वहां रहनुमाई करेगी जहां उसे सुधार की जरूरत है। कई चीज़ स्मार्ट सिटी में सारे प्रोजेक्ट का कल हमने 5 घंटे इवैल्यूएशन किया है। मेट्रो का भी हमने किया है कि मेट्रो लाइट कैसे हो, तो सारी स्कीम्स में, और प्रधानमंत्री आवास का हो, अफोर्डेबल हाउसेज हो, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, और जो जिस तरह से 2014 में फ्लड आया था उस फ्लड में भी किस तरीके से अगर इस तरह से कोई आ जाए और सबमर्ज्ड हो जाए वाटर तो पंपिंग स्टेशंस काम न करें, तो उस तरह से 48 पंप स्टेशंस बने जिसको हम लोग देख करके आ रहे हैं। और हम ये कह सकते हैं कि अब श्रीनगर में या यूटी इनके में, जम्मू में, ये स्मार्ट सिटीज़ के लिए और जितनी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसके इन प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा दिया जा रहा है
और यहाँ की भी गवर्नमेंट और यहाँ का प्रशासन तेज़ी से काम कर रहा है। उसी की हम लोगों ने कल डिटेल मतलब इवैल्यूएशन किया, उसकी मॉनिटरिंग किया 5 घंटे, और हम आज स्पॉट भी स्टडी कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से महत्वपूर्ण पूरे करीब 21 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं। जिस तरह से यहाँ के प्रशासन और गवर्नमेंट ने जो हमसे और तवक्को करेगी, हम अपनी रिपोर्ट्स में उसको यहाँ के इम्प्रूवमेंट के लिए सिकारा के लोगों से भी मिले हैं, और सिकारा के लिए भी हम लोगों ने कहा है कि उनके लिए कुछ म्यूनिसिपल कमिश्नर कर रहे हैं, कुछ बोर्ड्स के लिए उनको रिनोवेट करने के लिए, उनको लाइटिंग के लिए। तो हम लोगों का इनके लिए कंप्रहेंसिव प्लान बनना चाहिए। अगर 4800 सिकारा है तो सबके लिए एक अलग क्लास बना के प्लान करना चाहिए। उस पर भी कर रहे हैं वो इस तरीके से। हम लोगों ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी देखा जो अभी चल रहा है, लेकिन उसका जो एक अलग सेंटर बनना है वो करीब करीब बन चुका है, इनॉग्रेट होना। उसका सर्वर अभी है, HMT से चलेगा, IT के साथ किया है। तो मुझे लगता है अब काम में तेज़ी आई है और अच्छा होगा कि जम्मू कश्मीर या यूटी में यूथ को रोजगार के लिए जितना पिछले दिनों में काम करना चाहिए था, काम नहीं हुआ। लेकिन अब निश्चित तौर से रिक्रूटमेंट भी, सिलेक्शन भी ट्रांसपेरेंट ढंग से हो रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को नौकरियां मिलें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ डेवलपमेंट के काम हो, ट्रांसपेरेंट ढंग से काम हो, इस पे हुई बात। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। जो डल लेक की गंदगी को साफ करने के लिए समय समय पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए गए, उसमें बहुत पैसे भी बर्बाद हुए, लेकिन अभी तक उसकी सफाई का काम नहीं हो पाया है। बिल्कुल 75% से ज़्यादा डल लेक आज की तारीख में वो गंदगी का शिकार है। तो मुझे लगता है कि उस पर एक बड़ा काम करने की ज़रूरत है। बहुत ही सुस्त रफ्तारी से भी चल रहा है। कुछ सेक्टर्स में और स्पीड अप करने की ज़रूरत है। वो हमारा था सिर्फ एक उसका एक मुशाहिदा करना और देखना कि कहाँ कहाँ पर पॉइंट्स हैं जहाँ पर फोकस किया जा सकता है। और दूसरी बात है कि हमने कहा कि डल लेक के बारे में चिंता जाहिर की। डल लेक इंक्रीजिंगली ख़राब हो रहा है, एक सेप्टिक टैंक में कन्वर्ट होता जा रहा है, और शिकारे वाले कोई 5000 के करीब है, उनके लिए कोई है ही नहीं। हमने कहा जैसे सारे मुल्क में आप दे रहे हैं उनको मदद, छोटे छोटे ताजरों को, छोटे दुकानदारों को, इसी तरह यहाँ भी दीजिए। यहाँ शिकारा 5000 शिकारे वाले हैं, उनको कोई इमदाद दीजिए और उनके लिए उनको सपोर्ट दीजिए ताकि वो रिफर्निश करें अपने शिकारों को और उनको ज़्यादा टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव बनाएं। तो ये कमेटी का मंशा ये था कि हम देखें जो इस तरह मेट्रो में कुछ हुआ ही नहीं अभी काम। मेट्रो में बिल्कुल ही एक पहले स्टेप्स नहीं दिए गए। अभी एक DPR रिवाइज्ड भी नहीं बन गया, अब उस पर फोकस हुआ। तो कल हमारी बड़ी एक लंबी मीटिंग हुई, 7 घंटे तक सारे ऑफिसर से हमने ले लिया फीडबैक। तो उसी पस मंज़र में था ये सारा विजिट। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर के हवाले से कई मुतालबात की हिमायत की है। उन्होंने कहा कि कश्मीर सबसे पुरानी रियासत है, उसकी रियासती हैसियत बहाल होनी चाहिए। बुखारी ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में जल्द इंतखाबात होंगे, लेकिन वो अपोजिशन जमातों की जानिब से एहतिजाज में शामिल होने से इनकार करते हुए कहा कि मैं अपनी पार्टी डायलॉग पर यकीन रखता हूं। जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी साहब हमारे साथ हैं। सर, कल हमने देखा कि अपोजिशन ने एक बड़ी डिमांड करते हुए कहा जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर हैं उनको छोड़ा जाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक कश्मीर के हवाले से जो भी प्रिजनर्स की बात होती है, तो ये तो सही बात है कि जो मुख्तलिफ जेलों में हैं, कश्मीर में हैं या कश्मीर से बाहर हैं, उन्हें रिलीज़ करना चाहिए। और चूँकि सब लोग एक सोच, एक विचारधारा के ऊपर जेलों में बंद हैं, तो मुझे लगता है एक चांस सबको देना चाहिए कि मेन स्ट्रीम में आके अपने लोगों में एक अमन और खुशहाली के माहौल में रहें। जल्द से जल्द इलेक्शन हो, ये काफ़ी ज़रूरी है। और इसी तरीके से फुल स्टेटहुड की बात की जा रही है कि उसको जल्दी से किया जाए। अगर ये तमाम डिमांड नहीं की जाती है पूरी, तो फिर एहतजाज शुरू करने की बात है सितंबर में। देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा। हमारी पार्टी का गठन ही हुआ इसलिए कि हमारा तो मेन मकसद ही था स्टेटहुड, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स और प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स। तो दो चीज़ें तो बहरहाल हासिल हुई हैं, तीसरी चीज़ के लिए भी हम कोशां हैं। लेकिन इसका कतन मतलब नहीं है कि इसको लेके कोई ऐसी एक्टिविटी की जाए जिससे अमन में दरम हो। हमें चाहिए, और हमें यहाँ के वज़ीर आज़म वादा बंद है, यहाँ के गृह मंत्री वादा बंद है। उम्मीद है पूरा कि पीसफुली
it will be restored to us and it is our right. ऐसा नहीं है कि कोई एहसान नहीं है, it is our right, it has been committed to us. हम सबसे पुरानी रियासत थे, 200 साल पुरानी रियासत थे, तो हमें रियासती दर्जा तो वापस मिलना चाहिए और फ़ौरन से फ़ौरन इलेक्शन होने चाहिए। अगर कोई प्रोटेस्ट या ऐसी कोई तहरीक शुरू होती है तो उस पर क्या आप लोग शामिल होंगे? देखिए, मैं तो प्रोटेस्ट और तहरीकों में बिलीव नहीं करता हूँ, बातचीत में बिलीव करते हैं और मुझे उम्मीद है कि वज़ीर-ए-आज़म हिंद और जो हमारे गृह मंत्री हैं वो कीन हैं कि स्टेटहुड जल्द से जल्द बहाल की जाए। हम लगातार दुहाई देते रहेंगे, रिक्वेस्ट करते रहेंगे और इंशाल्लाह ज़रूर हासिल होगी। अभी ये कहा गया था कि नवंबर तक इलेक्शन हो सकते हैं, आपको भी काफ़ी उम्मीद थी, आपने भी काफ़ी सारी बातें बताई थी, क्या कुछ उस सिलसिले में? हम तो अभी भी पूरी उम्मीद हैं कि इलेक्शन बहुत जल्द हो जाएंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन का काम जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम पूरी उम्मीद नहीं है और हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त अक्सरियत लोगों की चाहती है कि अवामी राज बहाल हो ताकि वो अपने मसले मसाइल हल करवाएं। तो अपनी पार्टी अपोजिशन के उस एहतजाज में, उस तहरीक में बिल्कुल शामिल नहीं होगी जो डिमांड्स की गई हैं। अल्ताफ बुखारी साहब का कहना है कि वो सरकार से बातचीत और मुज़ाकरात में यकीन रखते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट फिरोज वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। एक खुशाइन पहल। बड़गाम के मागाम में कुछ नौजवानों ने माहौलियाती तवाज़ुन को बचाने के लिए आसपास के माहौल को साफ रखने की पहल शुरू की है। इन नौजवानों ने रजाकाराना तौर पर मुहर्रम के इस मुक़द्दस महीने में बाजारों, पार्कों, नदी नालों के किनारे डाले गए पॉलीथीन, प्लास्टिक और दीगर कूड़ा करकट जमा करके ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि माहौल पॉलीथीन और दीगर मुज़िर चीजों से साफ रखा जाए। इन नौजवानों ने लोगों से अपील की कि वो माहौलियात को बिगाड़ने वाला कूड़ा करकट जगह जगह न डाले। उन्होंने जोर दिया कि वो अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखने में अपना ताउन पेश रखें। कोरोना के दौर में राखी के त्यौहार के लिए बाजार पूरी तरह तैयार है। मार्केट में मुख्तलिफ किस्म की ताइफ दस्तयाब है जो भाई अपने बहनों को रक्षा बंधन के त्यौहार पर देना पसंद करेगा। दिल्ली में ऐसे ही एक बाजार जहां रक्षा बंधन के तोहफों का बदलते ट्रेंड का जायजा लिया हमारी नुमाइंदा रचना ने। रक्षाबंधन का त्योहार है और रक्षाबंधन के त्योहार पर बहनों को पूरे साल भाई से मिलने वाले गिफ्ट का इंतजार होता है और इस बार जिस तरीके से गिफ्ट्स का ट्रेंड बदला है तो लोग मिठाई की जगह अब चॉकलेट्स देना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम पहुंचे एक गिफ्ट शॉप पर। यहाँ पर बहुत सारी तरीके की चॉकलेट्स आपको दिखाई दे रही है क्योंकि मिठाई जो है उससे थोड़ा सा लोगों को हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हैं वो मिठाई खाना कम पसंद करते हैं, चॉकलेट्स ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे में शुगर फ्री चॉकलेट्स भी यहाँ पर हैं जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेंगी और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा देंगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से अलग अलग तरीके के गिफ्ट पैक्स हैं, रीजनेबल प्राइस में है। जैसे पैसे आप खर्च करना चाहें वैसा गिफ्ट पैक यहाँ से ले सकते हैं। बड़े साइज़ में, छोटे साइज़ में हर तरीके की चॉकलेट्स यहाँ पर है क्योंकि चॉकलेट बड़े से लेके छोटे बच्चों तक की पहली पसंद होती है चॉकलेट। तो यहाँ पर आपने देखा कि बहुत सारी तरीके की चॉकलेट्स हैं, इंडियन मेड भी हैं, अमेरिकन मेड भी हैं और छोटे बच्चों के लिए भी उनको अट्रैक्टिव करने वाले जो पैकिंग्स हैं वो यहाँ पर है। अगर आपका छोटा भाई है तो आप इस तरीके की चीज़ें यहाँ से ले सकते हैं और आप ये देख सकते हैं कि बच्चों को जो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं तो वो भी गिफ्ट पैक्स यहाँ पर हैं। और राखी की बात की तो राखियों को लेकर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी तरीके की राखियाँ हैं और इस बार जो सबसे ज़्यादा राखी है क्योंकि वोकल फॉर लोकल पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, मौली के ऊपर राखियाँ बनी हुई हैं। आप देखिए तो यहाँ पर आपको बहुत सारी तरीके की राखी दिखाई दे रही होंगी और हमने जिस तरीके से बात की मौली पर राखी बनी हुई है तो आप देख सकते हैं कि मौली के ऊपर ये सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनाए गए हैं जो कि इंडियन मेड हैं क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि इंडियन मेड चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा दें और उसके बाद अब मार्केट में भी वही ट्रेंड शुरू हो गया है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होंगी बहुत सारी राखियाँ जो हैंडमेड है, इंडियन मेड है क्योंकि चाइना का पूरी तरीके से बैन करने का तैयारी जो है भारत के बाज़ारों ने वो कर ली है और वो आपको चीज़ें दिखाई भी दे रही है। तो इस त्यौहार पर आप अपने मनचाही चॉकलेट्स गिफ्ट कर सकते हैं और इंडियन मेड राखी अपने भाई की कलाई पर बांधकर राखी के त्यौहार को मना सकते हैं। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली।
दूसरी जानिब रक्षाबंधन के मौके पर सैलून में भी दिलकश ऑफर मौजूद है। दिल्ली में किस तरह सैलून अपने सारिफीन को रागिब कर रहे हैं, बता रही हमारी नुमाइंदा रचना। रक्षाबंधन राखी का त्योहार है और बहनें भाई से गिफ्ट की उम्मीद तो करती ही है, क्योंकि जिस तरीके से वो भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और बदले में भाई उसे गिफ्ट देता है। बाजार में तरह तरह के गिफ्ट्स आए हुए हैं और मार्केट भी इस मौके को पूरी तरीके से भुनाने के लिए तैयार है। और अगर हम इस बार देखें तो गिफ्ट्स का थोड़ा सा ट्रेंड बदला है। जो नॉर्मल गिफ्ट होते हैं उसके अलावा अब भाई अपनी बहनों को ब्यूटी पैकेजेस भी दे रहे हैं और ब्यूटी सैलून भी इस मौके को भुनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एक ब्यूटी सैलून में हम पहुंचे हैं जहां पर लोग सर्विसेज लेने के लिए भी आ रहे हैं और जिस तरीके से मैंने बताया कि इस बार गिफ्ट्स का ट्रेंड बदला है, तो भाई अपनी सिस्टर्स को या सिस्टर अपने भाइयों को ब्यूटी पैकेजेस भी दे रही है। हमारे साथ बात करने के लिए सैलून के जो ओनर हैं वो भी हैं। ये बताइए कि राखी का त्यौहार है और मार्केट पूरी तरीके से भुनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि कोविड के बीच बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, अब थोड़ी सी पॉजिटिव रेज आने लगी हैं। तो किस तरीके से आप लोगों ने ऑफर निकाले हैं, क्या कुछ खास है? देखिए, इस साल थोड़ा पूरे साल ही थोड़ा वो रश कम रहा, लेकिन इस बारी त्योहारों के मौके पर ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और इस बारी का ट्रेंड काफ़ी चेंज हुआ है। काफ़ी लोगों के फ़ोन आए जो अपनी सिस्टर को गिफ्ट देना चाहते हैं, तो वो अपनी ब्यूटी सर्विसेज जो उनकी ब्यूटी सर्विसेज अपनी सिस्टर्स की, तो वो काफ़ी बुक करवा रहे हैं हमारे यहाँ पे। तो इस बारी काफ़ी ट्रेंड चेंज हुआ है गिफ्ट देने का। बिल्कुल, आपने कहा कि ट्रेंड चेंज हुआ है, ब्यूटी पैकेजेस दे रहे हैं बतौर गिफ्ट। आप लोगों ने क्या खास ऑफर्स निकाले हैं और किस तरीके से क्या क्या ऑफर है, क्योंकि रीजनेबल प्राइस भी भाई एक देखता है बहन को देने के लिए? इस बारी देखो, फाइनेंशियली प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को देखने को मिली है और इसी को देखते हुए हमने ब्यूटी पैकेजेस काफ़ी लोएस्ट प्राइस पे रखे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सर्विसेज पहुँचे और लोग अपने गिफ्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दे सके। तो इस बारी का जो प्राइस है हमारी बेस्ट क्वालिटी है और लोएस्ट प्राइस में ये हमारा पैकेजेस है। मैम, ये बताइए कि जिस तरीके से ट्रेंड बदला है, आपको क्या लगता है वाकई में ऐसा हुआ है? हाँ, एग्जैक्टली हुआ तो है। तो आप यहाँ पर आइए, ये भाई ने आपको गिफ्ट दिया है या आप आई हैं खुद से? ये मैंने अपने आप को ही गिफ्ट दिया है, राखी का। बिल्कुल, आपने खुद को अपने आप को गिफ्ट दिया है। आपको लगता है कि अब जो ट्रेंड चेंज हुआ है, ऐसे में ये एक अच्छा पैकेज हो सकता है, एक अच्छा गिफ्ट हो सकता है बहनों के लिए, या बहनें भी भाइयों को दे सकती हैं? एग्जैक्टली है, मतलब डिफरेंस आएगा इसमें, काफ़ी पॉजिटिव है सबसे ज़्यादा, कि मतलब इस समय जो टाइम जो चल रहा है उसको देखते हुए है पॉजिटिविटी इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ पर क्लाइंट्स भी खुश हैं और जो सर्विसेज दे रहे हैं वो लोग भी खुश हैं और ट्रेंड जिस तरीके से बदला है लोग उसे अब अपना रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे किस तरीके के और ट्रेंड्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।